तो हाँ, मैं भी वही स्मार्ट वॉच पहन के यूज कर रहा हूँ जो विराट कोहली, मोहम्मद सिराज, सूर्य कुमार यादव और भी इवन फुटबॉलर में रोनाल्डो और भी जितने भी प्रो एथलीट्स हैं वो वाली स्मार्ट वॉच मेरे हाथ में है। और ये है वैसे वूप 4.0। अभी यहाँ पर है ना, इसका मैं ऑलमोस्ट ये जब इंडिया में जब से लॉन्च हुआ है फ्लिपकार्ट पर, ये दिवाली के टाइम पर आया था, तब से लेकर आज तक मैं इसे यूज कर रहा हूँ। और ये जो वो स्मार्ट वॉच या स्मार्ट वॉच नहीं, ये जो स्मार्ट फिटनेस बैंड है, ये कितना ज्यादा अच्छा लगा और ओवरऑल सच में कुछ बेनिफिट निकालता है। क्योंकि अगर वो लोग पहन रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, और उन्होंने फिर एप्पल वॉच क्यों नहीं पहन के यूज कर रहे हैं, ये ही क्यों पहन रहे हैं, वो सारे रीजन, सारे यूज केस, और ये सच में वर्थ इट है। और यहाँ पर अगर आप प्रो एथलीट्स नहीं हो या नॉर्मल बंदे हो जो नॉर्मल ऑफिस जाता है आता है, उनके लिए भी यहाँ पर ये जो स्मार्ट फिटनेस बैंड है वो लेना सही रहेगा। क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है ना भाई, वो फ्लिपकार्ट पर मिलता है 28 से 29,000 रुपीज के आसपास में। अब टेक्निकली देखने जाओगे, ये जो स्मार्ट बैंड है वो पूरा फ्री आता है, मतलब आपको इसका 1 रुपया नहीं देना है, ये फिटनेस बैंड आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन इसकी जो मेंबरशिप है ना, उसका आपको पैसा पे करना पड़ता है, जो कि ईयरली आपको रिन्यू करनी पड़ती है। देखो, अनबॉक्सिंग वाला सीन तो जाने दो, ज्यादा कुछ आता नहीं है। बैंड आता है, उसका स्ट्रैप आता है, और इंडिया में इसके ज्यादा कलर ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये ब्लैक वाला कलर ऑप्शन ही मिलता है। बाकी एडिशनल आपको बहुत सारे कलर स्ट्रैप मिलते हैं, मतलब, लेकिन वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। और वैसे मेरा इस वॉच के साथ ऑलमोस्ट जो एक्सपीरियंस है वो 2 मंथ्स के ऊपर का है, और इस बीच में मैंने इसे प्रॉपर पहना भी है। और बीच में ऐसा हो गया कि यार इसे निकाल के फेंको, साइड में रखो, मतलब ये वाले मोमेंट तक भी आ चुके हैं। ये जो फिटनेस बैंड है, ये आपको जितना पहनोगे उतना आपको डेटा निकाल के देगा। ऐसा नहीं कि आपने पहना नहीं है रख देगा फिर आपको डेटा देखने मिलेगा, वैसा नहीं है। आपको इसे पहनना ही पड़ेगा, जितना टाइम इसे वेयर करोगे उतने टाइम का डेटा आपके सामने निकाल के देगा। सबसे पहली बात, इस बैंड के अंदर कोई डिस्प्ले नहीं आता। आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी चीजें जाननी है, वो आपके फोन में कनेक्टेड होगा। वूप एप्लीकेशन के अंदर आपको सारा डेटा देखने मिलेगा। और आप जब फर्स्ट टाइम इसे सेटअप करोगे तो ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह पूछता है। तो अगर आपका, देखो, ये क्वेश्चन होगा कि विराट, मतलब लाइक, या जो भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो या स्पोर्ट्समैन हो गए अपने, तो वो ये वूप ही क्यों पहन रहे हैं। सबसे पहली बात, मार्केट में एप्पल वॉच मिलती है, वो क्यों नहीं पहन के घूमते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि देखो, अगर आप एक एप्पल वॉच पहनोगे तो उसके अंदर आपको कॉल, नोटिफिकेशन वगैरह सब देखने मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्प्ले होता है। तो अगर आप सपोज गेम खेल रहे हो, एक एग्जांपल, या क्रिकेट या जो भी गेम खेल रहे हो, तो डिस्प्ले फ्लैश हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर चीटिंग से बचने के लिए भी वो यूज हो सकता है। क्योंकि अगर देखो, उसके अंदर कॉल्स वगैरह आ सकती है एप्पल वॉच के अंदर, तो अगर किसी को कोई चीट करना होगा किसी रीजन से, तो वहां पर कोई नोटिफिकेशन या वाइब्रेशन होगा, तो उसकी वजह से वो चीट वगैरह कर सकता है। अब चीट का आइडिया है, जिसको है, क्रिकेट वगैरह देखता है या कोई भी स्पोर्ट्स में वो इन्वॉल्व है, तो उसको प्रॉपर आइडिया कि चीटिंग वगैरह के तरीका क्या क्या हो सकता है, कोई सिग्नल देना होगा, एक एग्जांपल, तो वो सब एप्पल वॉच में पॉसिबल है। बट इसमें वो कुछ पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कोई कॉल आती है तो इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आए, ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। मतलब अगर आपको ऐसा है कि आप इसे यूज करके आपको एक वाइब्रेशन आ जाएगी, तो हाँ, मेरा फोन वगैरह आ रहा है, तो वो तक का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। डिस्प्ले नहीं है, सिर्फ एक रेड लाइट है, जो कि ऊपर के ये जो एरिया है ना, इसको अगर आप डबल टैप करते हो ना, रेड लाइट मतलब इसमें मल्टीपल लाइट से बेसिकली इंडिकेशन दिखता है बैटरी कितनी लेवल बाकी है। बाकी आप एप्लीकेशन में देख सकते हो, रेड है तो मतलब बहुत कम बैटरी है, तो ग्रीन, ब्लू और ऐसे लेवल के कलर है, तो उसमें बस आप एक वही डेटा देख सकते हो। इसमें वाइब्रेशन या फीडबैक जैसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर आप इसे डबल टैप करके अपना फोन भी फाइंड आउट करना चाहो ना, उस तक का भी कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई भी हार्डवेयर फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। तो उस वजह से, जैसे मैंने कहा, चीटिंग जैसा इसमें करना वो पॉसिबल नहीं है। तो शायद से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इस चीज को ऑप्शन दे रखा होगा कि हाँ, आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एरर्स ही नहीं है। और जब बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा है या गेम खेल रहा है, तो आराम से अपना डेटा वगैरह भी ले सकता है। रनिंग हो गई, भागना हो गया, बहुत सारा डेटा इसके अंदर ऐड हो जाता है। और आपको फोन साथ में रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तक अगर आपके पास आपका फोन है तो डेटा सिंक होते रहता है। पर किसी रीजन से आपने फोन यहां छोड़ दिया, आप नीचे चले गए, रनिंग जॉगिंग करके वापस आ गए, तो सारा जो डेटा होता है ना, वो इसके अंदर मतलब रहता है। आप जैसे ही फोन खोलोगे, एप्लीकेशन पे जाओगे, सिंक करोगे, तो यहां से सारा डेटा आपके फोन में जाना चालू हो जाता है। और इस हिसाब से ये चीजें अप्रूव्ड है, और इसके लिए शायद से एप्पल वॉच वगैरह लोग नहीं पहनते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि चल आज मैं ना, मुकेश, मैं पहन लेता हूँ ये बैंड, कल है ना तू पहन लेना, कोई सपोज आपका दोस्त बोलता है कि मैं पहन लेता हूँ, तो डेटा तो आएगा बट वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं होगा। क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम डेटा डाला है तो आपका वेट, हाइट, आपका जो भी मेडिकल डेटा चीजें है वो आपने ऐड करके रखी हुई है। तो अब जब वो पहनेगा तो उसके हिसाब से हार्ट रेट वगैरह आ जाएगा, बट उसका जो वेट और डेटा है और आपसे वो पूरा प्रॉपर मैच नहीं होगा, तो आपको थोड़ा सा मिस डेटा मिलेगा। तो इतना है
कि अगर आपने ये पहली बार खरीदा है तो आप ही इसे यूज करना, दूसरे के साथ शेयर करने की कोई सेंस नहीं बनेगी इसमें। और जस्ट पहली बात बता देता हूं, ये जो फिटनेस बैंड है ना, मैंने जितना नोटिस किया है ना, ये हम जैसे नॉर्मल यूजर के लिए नहीं है। हम जैसे मतलब जो ऐसे सपोज मैं आता हूँ स्टूडियो में काम करता हूँ, अपना डेटा वेटा जो भी है शूट वूट करता हूँ, और या फिर कोई ऑफिस जाता है और ट्रैवल वगैरह करना हो गया, वो सारे नॉर्मल यूजर हो गए। दूसरे आते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर, जो एथलीट्स हो गए, जो रनिंग, जॉगिंग, टेनिस, बैडमिंटन, जो भी स्पोर्ट्स हो सकता है वो सब खेलते हैं। उन लोगों के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है। मैंने इसमें नोटिस किया है, जो इसकी एप्लीकेशन में जितना भी डेटा आता है ना, मतलब वो आप पहले दिन ढूंढोगे कि अच्छा ये होता है, वो होता है, बॉडी स्ट्रेन होता है, स्लिप आपने इतनी ले ली, मतलब ऐसे सब कुछ आपको अच्छा लगेगा देखने में। फॉर एग्जाम्पल इसमें ये दिखाता है कि आपने पूरे दिन जो वर्कआउट करा है, या जिम वगैरह कर लिया, या हैवी वर्कआउट कर लिया, तो आपकी बॉडी पे कितना स्ट्रेन आया, उसके हिसाब से आपको सजेस्ट करता है कि आपका जो वर्कआउट है उसके हिसाब से आपको इतनी नीड एक्स से लेके वाई तक की नीड रिक्वायरमेंट है। तो आपको बता देगा कि आपको 10 बजे सोना है और 8 घंटे की नींद के हिसाब से सुबह 8-7 बजे के आसपास आपको वेकअप होना है, तो उस हिसाब से सजेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने वो साइकिल कंप्लीट नहीं किया, आपने 10 की जगह 12 बजे सोने चले गए, आपका 2 घंटे का साइकिल चेंज हो गया। तो अगर आप 12 बजे सोने चले गए, बट अगर आप सुबह उठते हो, समझ लो वापस 8 बजे उठ जाते हो, जबकि उस हिसाब से आपको 9-10 बजे उठना था, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो अब वो जो डेटा है ना, स्ट्रेन आपको ऐसा दिखाएगा कि आपका जो प्रॉपर है ना हेल्थ पे, मतलब उतना आपने रिकवरी नहीं करी है, तो आपको कुछ और घंटे की रिक्वायरमेंट होगी। पर भाई आपको ऑफिस 10 बजे निकलना है, तो आप सो तो नहीं सकोगे, एक एग्जांपल समझा रहा हूं। तो उस हिसाब से वो डेटा देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर जो प्रो एथलीट्स है उनका कैसा है कि उनको पूरा हेल्थ पे ध्यान रखना होता है, स्पोर्ट्स खेलना है, कोई इंजरी है नॉल वगैरह, इंटरनल कोई इश्यूज वगैरह ना हो, मतलब वो सारी चीजों को उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, और कितना उनको आराम करना है, तो वो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है। मतलब सपोज मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, फॉर एग्जांपल मैं इसे यूज करना चालू कर दूंगा, तो मैं इतना डेटा नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि मुझे हेल्थ को लेकर उतना अंदर आइडिया नहीं है। तो जो फिजिशियंस होते हैं ना, जैसे कि एक एग्जांपल है विराट सर की बात करता हूं, उनके साथ जो उनका फिजिशियन होगा, विराट सर रोज है ना डेटा कैलकुलेट नहीं करते होंगे, मैं जहां तक समझ सकता हूं। अब करते होंगे तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरा एक कैलकुलेशन है कि रोज में इतना 2 घंटा सोना है, 1 घंटा सोना है, तो उनके लिए उनका पर्सनल फिजिशियन होगा, या जो भी ऐसे बड़े एथलीट्स होंगे तो उनका पर्सनल फिजिशियन होगा, वो ध्यान रखता है कि आपको इतना इतना आपने कर लिया है, तो आपको थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखना है। मतलब वो एप्लीकेशन का डेटा भी मतलब विराट सर खुद नहीं देखेंगे, वो देखेगा कौन, उनके फिजिशियन है। अभी इसको चार्ज करने के लिए ना आपको इसमें कोई भी डायरेक्ट टाइप सी पोर्ट नहीं है, ये प्रॉपर वाटर प्रूफ है। अगर आप पानी में मतलब नहा भी रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो प्रॉपर इसे यूज कर सकते हो। बट हाँ, स्विमर्स के लिए एक ऐसा प्रॉब्लम रहेगा कि जब वो इसे पहन के स्विम करेंगे ना, तो ये है ना ऐसे रोटेट हो सकता है, क्योंकि फोर्स आएगा वाटर का, तो ऐसे पूरा चेंज होगा ना। तो उसके लिए यहाँ पर वूप का एक एडिशनल सेटअप आता है, इसके ऊपर एक बैंड टाइप का कह लो, जो इसके ऊपर चढ़ जाता है, और फिर बाद में आप करो तो ये ना टिल्ट होगा, कुछ होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ये जो स्ट्रैप है यहाँ नहीं पहनना है, ये वॉच यहाँ नहीं पहननी है, यहाँ पे कहीं पहननी, बहुत लोग बाजू वगैरह में पहन लेते हैं, तो उसके लिए अलग से एक स्ट्रैप आएगा, तो वो आपको परचेज करना होगा। बट एज ऑफ नाउ वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इसकी टी शर्ट्स भी आती है, इसे जो इसका जो हार्डवेयर है मेन, उसको आप निकाल के आप अपनी टी शर्ट में डाल सकते हो और पूरा डेटा ले सकते हो। रनिंग वगैरह कर रहे हो, इस तरह का स्ट्रैप नहीं पहनना। इवन इसके बॉक्सर्स भी आते हैं, तो वो जो पूरा हार्डवेयर डिवाइस है, आप उस बॉक्सर के इनर साइड में डाल के फिर भी डेटा ले सकते हो। तो ऐसे अलग अलग गैजेट्स मिलते हैं इसके, अलग अलग एसेसरीज मिलती है, बट इंडिया में दिस ओनली अवेलेबल, और कुछ अवेलेबल नहीं है। ये ब्लैक स्ट्रैप और ये अंदर का हार्डवेयर, और इसे पहनना भी काफी ईजी है। मतलब अगर आप इस तरीके से पुल करके बाहर निकाल सकते हो और प्रॉपर पहन सकते हो। और मुझे ऐसा है कि मैंने इसे जितने टाइम भी होल्ड करा है ना, तो मैंने एक परफेक्ट फिटिंग देख ली है कि मेरे लिए फिटिंग एकदम परफेक्ट है, और ना ही मुझे ज्यादा लॉन्ग टाइम में दर्द कर रहा है, और इसकी स्ट्रैप की क्वालिटी भी अच्छी है। पसीने भी आते हैं बट ब्रीदेबल है, तो जिसकी वजह से अंदर ज्यादा तकलीफ नहीं होती। बस हाँ, अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक पहन के रखते हो ना, तो इस तरीके के कुछ है ना ऐसे निशान बन जाते हैं, क्योंकि नीचे का जो सेंसर है वो पूरा बॉडी पे चिपकना चाहिए, ताकि एक डेटा आपको मतलब हार्डवेयर अपना अच्छे से काम कर सके। और जब आप इसे चार्ज करना चाहते हो तो एक तरीके का अलग से एक डॉक मिलेगा, जो आप इस पे स्लाइड करके लगा के पहन के यूज कर सकते हो। अब जितने बार उसे पहनते हो ना, बहुत बार है ना ऐसे टकरा जाते हो, कहीं भी चलते हो दरवाजे वगैरह पे, तो उसमें स्क्रैच वगैरह भी आ गई है। चार्ज होने में भी 2-1.5 घंटे का टाइम लेता है, अच्छा खासा टाइम लेता है। तो उसको एक आइडिया तो होना चाहिए ना कि मेरी बॉडी को कितना
आराम होना चाहिए, वो सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर देखने मिल जाती है। तो आप कल कितने बजे सोए हो, कितने बजे उठे हो, और एक लंबा जब डेटा आता है ना, उस हिसाब से ये और चीजें एडिशनल बताता है। आप इसके ऑप्शन में जितना घुसते जाओगे तो अलग अलग ऐसे ना डेटा देखने मिलते हैं ना, आधों का तो कभी कभी मतलब भी नहीं समझा है। फ्रेंकली बताऊं, मुझे ज्यादातर है ना, मुझे स्लीप रिकवरी का आइडिया है और मेरा हार्ट रेट मॉनिटरिंग मैंने कंटिन्यूस ऑन रखा हुआ है, और ज्यादा मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करके देखे उसके अंदर। फिर उसके बाद में स्ट्रेन होता है कि कितना आप थक चुके हो, कितना आपने वर्कआउट करा है, कितना परसेंटेज वगैरह सब कुछ वहां पर वो डेटा दिखता है, और इस हिसाब से एक थोड़ा सा आइडिया आता है कि हाँ मेरा आज का सब कुछ दिनचर्या अच्छा रहा। आपको जितना डेटा चाहिए उतने टाइम 2400 घंटे आपको इसे पहन के रखना होगा। तो ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रैप निकाल के आप एकदम मस्त में बोले यार डेटा क्यों नहीं आ रहा है, अभी तक मैं सोया हूँ कितना। नहीं भाई, आपको सोने के टाइम भी इसे पहनना होगा, आपको भागते टाइम पे भी, आप 2400 घंटे आपको इसे पहन के रखना होगा, और जितने देर आपने पहना है उतना ही देर आपको सब डेटा ये निकाल के देता रहेगा। और हेल्थ के हिसाब से यहाँ पर एक कुछ चीजें भी पूछते रहता है बीच बीच में, आपने अल्कोहल ऐसे ज्यादा कुछ ले तो नहीं लिया है, पूछता है कॉफी आपने कैफीन कितना लिया है। बाकी इसमें ना ऑटो वर्कआउट का ऑप्शन है, मतलब जैसे रनिंग जॉगिंग का जो डेटा है वो अपने हिसाब से लेता है, आपको मैनुअली मतलब टैप डबल टैप ऐसा कुछ नहीं करना है। बाकी इसमें स्टेप काउंट भी ऐड ऑन हो चुका है, पहले नहीं था, बाद में ये ऐड ऑन हुआ है। फॉर्मवेयर अपडेट भी इसमें बहुत एक दो बार आ चुकी है जब से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, तो स्टेप काउंट भी आपको दिखाते रहेगा। अभी देखो यहाँ पर है ना, मार्केट में फिटनेस को लेकर 3 चीज मिलती है। आपका ये एक एड ऑन है, स्मार्ट वॉच मिलती है, और उसमें भी सैमसंग की स्मार्ट वॉच हो गई या एप्पल की स्मार्ट वॉच हो गई, जो हेल्थ डेटा वगैरह अच्छे से एकदम एक्यूरेट डेटा निकाल के देता है। फिर और गार्मिन वगैरह की वॉचेस आती है, आजकल स्मार्ट रिंग्स वगैरह भी देखने मिलती है। स्मार्ट वॉचेस जिसके अंदर थोड़े से एडिशनल फीचर्स है, जहां पर आप रियल टाइम में सब कुछ, अगर कुछ भी डेटा आपको देखना है, वर्कआउट का डेटा, चलना फिरना कुछ भी हो गया, वो आप वॉच के अंदर डायरेक्टली ही देख पाओगे, चाहे वो सैमसंग की हो चाहे वो एप्पल वॉच हो। लेकिन आपको ये इस तरीके के फिटनेस बैंड या जो स्मार्ट रिंग आती है, तो उसे जब पहनोगे ना, जो भी डेटा लेना होगा वो सब आपको एप्लीकेशन पे जाके चेकआउट करना पड़ेगा, जो कि मुझे थोड़ा सा खटकता है। रीजन कि आपको कुछ भी चीज जानना होगा तो एवरी टाइम आपको फोन उठाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, उसके बाद में फिर आप फोन रखने की जगह आप रील शॉर्ट्स वगैरह देखने घुस जाते हो, तो आपका आधा घंटा और खराब होता है। ऐसा मेरा थॉट है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। फिर मुझे याद है, अरे मैं तो सिर्फ डेटा देखने आया था, सडनली ये क्या कर रहा हूँ, तो फोन रखना पड़ता है। और यही सेम चीज मुझे स्मार्ट रिंग के साथ लगती है। और लेकिन स्मार्ट रिंग मैंने ना बीच में बहुत देखी थी, एक अल्ट्रा ह्यूमन करके एक आती है, आई थिंक सो, उसको मैंने ना मतलब स्टोर में जाके देखा है, पहना वहना नहीं था, मतलब ट्रायल लेके देखा था। तो वो जब मैंने पहनी ना, तो ये तो मेरी नॉर्मल एक अंगूठी है जो मैं नॉर्मल दिन में पहनता हूँ, भाई वो इतनी मोटी मोटी सी है ना, मतलब पहनने में आपको पता नहीं, ऐसा अजीब सा कुछ दिनों से ऐसे कंफर्ट भी नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको ये नहीं लेके, अब अगर आप नॉर्मल बंदे हो, जैसे टॉप एथलीट्स वगैरह नहीं हो, स्पोर्ट्स में ज्यादा नहीं हो, तो मेरे हिसाब से आपको एप्पल वॉच या सैमसंग वॉच या जिस पे ज्यादा आप भरोसा करते हो वो वाली वॉच खरीद लेना, क्योंकि इसमें आपको कॉल्स वगैरह भी आएगी, मैसेजेस भी आएंगे, आप देख सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो, एक थोड़ा काम भी इजियर हो जाता है। बट इनके साथ वो ज्यादा चीजें हैं नहीं। बाकी इसके अंदर है ना एक HRV डेटा देखने मिलता है, कि जो आपको हेल्थ को लेके बताता है कि HRV डेटा आपका कितना अच्छा है कितना बुरा है, जो कि बेसिकली हार्ट रेट मॉनिटरिंग को आई थिंक सो डिफाइन करता है। बाकी इसमें जो हेल्थ मॉनिटरिंग को लेकर है ना, ऐसा डेटा भी मिलता है कि एक आपको ना PDF मिल जाता है प्रॉपर, ऐसे डॉक्यूमेंट साइन और हार्ट रेट ऊपर नीचे प्रॉपर है ना, पूरा ECG टाइप का डेटा मिलता है। तो अगर आप वो लेके जाके किसी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करवाना चाहते हो, तो वो भी मतलब आप दिखा के आइडिया ले सकते हो। बस इसमें मुझे एक चीज लगी, इसमें ना वाटर ड्रिंक रिमाइंडर नहीं आता, और अगर आपको चाहिए रहेगा तो आपको एप्लीकेशन में जाके देखना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है। जबकि मुझे एप्पल वॉच और सैमसंग वॉच पे वो चीजें देखने मिल जाएगी वाइब्रेशन नोटिफिकेशन के थ्रू। तो मेरा ऐसा थॉट है या मेरा ऐसा कैलकुलेशन है, अगर 100 लोग हैं एक रूम में, तो उनमें से कितने लोगों को इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, तो मुझे ऐसा लगता है 100 में से सिर्फ 20 ऐसे लोग होंगे जिनको रिक्वायरमेंट होगी, जो कि प्रॉपर स्पोर्ट्स कैटेगरी में जाते हैं, और एक ऐसे लोग भी हैं जिसको 10, 20, 30 हजार डालने में कोई इशू नहीं है, डालो यूज करो, नेक्स्ट ईयर रिन्यू भी कर सकते हैं, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनके लिए तो वैसे भी ये वीडियो है नहीं। मैं एक एग्जांपल बता दूं, वो तो फिर आप पहन के खरीद के यूज करो यार, आप फिर ये वीडियो क्यों देख रहे हो। जिनको अपना 28-30 हजार रुपए डालना है, उन लोगों के लिए बस ये वीडियो थी, उस हिसाब से समझाने के हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ कि भाई अगले साल आपको वापस 25-30 हजार रुपए देने पड़ेंगे। और अगर आपको लगता है कि एक बार यूज करके देख लेते ना, कुछ अच्छा ही होगा। फ्रैंकली मैं बोलूं, मैं जिस कैटेगरी का बंदा हूं, मतलब मैं ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह तो खेलता नहीं, मेरा काम शूट्स और ये सब कंटेंट क्रिएशन पे जाता है, तो मैं मेरा घर पे जाता हूं, थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेता हूं, थोड़ा बहुत चल लेता हूं, वॉकिंग डेटा वगैरह, तो वो तो लाइक मुझे मोस्ट ऑफ डेटा तो मिल ही जाता है, छोटा मोटा डेटा, जो इसके लिए तो छोटा मोटा ही हो गया ना। लेकिन जो हाई लेवल का, इतना हाई लेवल का डेटा है ना, स्टार्ट के 10 दिन बस मुझे मजा आया था कि अरे मेरा नींद नहीं हुआ है, मेरे को 2 घंटा सोना है, मैं उठ गया,
मेरे को अभी ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मैं अभी थक गया हूँ तो मुझे और 2 घंटा नींद चाहिए और सोना है। वो 10 दिन मजा आया था। 12वें-13वें दिन तक तो मैंने एप्लीकेशन खोलना भी बंद कर दिया। कभी कभी तो मैं इसे निकाल के रख देता था, क्योंकि भाई अभी सुकून से आराम से होता है ना, अब नहीं सब निकाल के सोना है, नॉर्मल अपने शॉर्ट्स और बनियान पहन के, और कुछ घड़ी वड़ी नहीं पहननी, सब अंगूठी निकाल के सो जाना है। उस लेवल तक के बंदे हो तो वो आपको फिर फायदा नहीं होगा, मतलब आपको फिर निकालना ही पड़ता है ना। एक लेवल तक इंसान कंटाल जाता है, 24 घंटे एक चीज चिपकी हुई है, निकालो इसे। और देखो सैमसंग की स्मार्ट रिंग्स आती है और अल्ट्रा ह्यूमन की ऐसे स्मार्ट रिंग्स आती है। ऐसे मेरा भी उनको लेकर यही थॉट्स है कि मतलब वही पहन के रखना वगैरह वगैरह, कोई डिस्प्ले नहीं, कोई डेटा नहीं ऊपर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी इसी तरीके की कैटेगरी में जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे उनका भी ऐसे कोई रिव्यू करना चाहिए तो जस्ट वो भी थॉट अपना शेयर कर देना कमेंट के अंदर, तो मैं बाय कर लूंगा और 1 महीना यूज करूंगा और उसके बाद मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी इसकी जो बैटरी है ना 4-5 दिन आराम से चल जाती है, और चार्ज करने के लिए जो स्लाइडर आता है, डॉक आता है, वो लगाना है तो वो कितने देर चल जाता है, 2-2.5 घंटे में वो चार्ज हो जाता है। अभी भी मैं इसे यूज कर रहा हूँ तो 6-7% के आसपास तक की बैटरी अभी अवेलेबल है। तो चार्जिंग के टाइम भी वैसा नहीं आपको निकाल के इसे रखना है, फिर आप ऐसे फ्री हो, डेटा नहीं आ रहा है, आप उसको लगा के पहन के कहीं भी घूम सकते हो। बट हाँ तब मोटा मोटा लगता है बहुत। तो अगर मैं सपोज लो कि सुबह मैं उठाओ मस्त में, रात को भले मैं 2 बजे सोया हूँ बट सुबह मैं 7 बजे उठ गया, फिर भी मस्त में खुद को ऐसे ना फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो मेरा दिन आराम से निकल जा रहा था। ये वॉच के पहले का एक्सपीरियंस था। पर वही चीज मैं रात को 2 बजे सोया हूँ, एक एग्जांपल, चलो 1 बजे सोया हूँ, थोड़ा जल्दी सो गया, सुबह मैं उठा हूँ, मैं ऐप में जाके चेक कर रहा हूँ कि ऐप बता रहा है कि मुकेश भाई आपको अभी और आराम की नीड है। तो यार मैं जितना एक्टिव था ना, वो सडनली वो एक्टिवनेस मेरी खत्म हो गई। वो ऐप देख के यार मैं तो यार ठीक नहीं यार, मेरा 2 घंटा मेरा हेल्थ खराब होएगा, ये सब चीजें और दिमाग में प्रेशर डाल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ये पहन के ज्यादा ही डिप्रेशन में कभी कभी चला गया। तो जैसे मैंने कहा ना कि 11वें दिन के बाद में, 10वें दिन के बाद में मैंने एप्लीकेशन यूज करना भी बंद कर दिया। देखना 5-10 दिन में कभी रैंडमली खोल लेता था, हाँ ठीक है मिल रहा है, हाँ ठीक है, ऐसे करके रख देता था। और देखो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, शायद से मैं भी उसमें एक हूँ, आप लोग बताना आप हो कि नहीं। वो समझ लो आप रात को 11 बजे सोने गए, एक एग्जांपल, और सुबह आपका टाइमिंग है उठने का मान लो 9 बजे का, तो इस हिसाब से आपने 8 घंटे की ऊपर की बहुत ज्यादा नींद कंप्लीट करी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक ह्यूमन को इतनी नीड है, 8 घंटे की रिकवरी जरूरी है। आप चाहे हैवी वर्कआउट करो या नॉर्मल करो, 8 घंटे की नींद बहुत ज्यादा कंपलसरी है, ताकि आपकी हेल्थ और आपकी लाइफ अच्छी चलती रहे। लेकिन अभी इस वॉच में क्या होगा कि आपको दिखाएगा कि हाँ ये डेटा अच्छा आ रहा है। पर अगर आपको ऐसा है कि जब आप स्लीप डेटा देखना चाहते हो तो आपको कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं कि रात में उनको उठने की आदत होती है, जैसे कि 11 बजे सोया तो मैं ना कभी कभी 2 बजे उठ जाता हूँ, पानी पीने के लिए प्यास लगी है तो उस हिसाब से उठ जाता हूँ। उसके बाद में वापस सोने चला गया, 10-15 मिनट वापस टाइम लगता है ना अंदर नींद में जाने के लिए, तो वो चला गया। और रात को फिर वापस मैं 5-6 बजे उठ जाता हूँ, बाहर शोर शराबा है कुछ भी ऐसा होने लगता है तो थोड़ी सी आँख खुल जाती है, तो वो जो डीप साइकिल वाला डेटा होता है ना वो खत्म हो जाता है। और वो भी यहाँ पर कभी कभी मुझे ऐसा लगा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि शायद से टर्म होगा अंदर, बट मुझे ऐसा फील हुआ है उस दिन का जो डेटा है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, जो कि एप्लीकेशन में दिखा रहा है, क्योंकि वहां पर स्लीप साइकिल टूटा हुआ है। और ये हेल्थ डेटा कैसे लेता है जब आप सो रहे हो, तो कि मतलब आप सोए हो बहुत देर से, आपने ज्यादा ऐसे एक्टिविटी नहीं करी है, आपका हाथ घूम नहीं रहा है, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम नॉर्मल चल रहा है, ज्यादा पल्स वगैरह में भी चेंजेस नहीं है, लेकिन सडनली आप उठते हो और पल्स में चेंजेस आने के बाद में फिर वो डेटा यहाँ पर अलग दिखना चालू होता है। तो वो वाला डेटा भी यहाँ पर दिखा के कभी कभी ऐसी चीजें बता देता है कि यार आप है ना रात को ठीक से सोए नहीं हो, जबकि आप प्रॉपर सोए हो, आप ज्यादा ही सोए हो, बट वो डेटा भी यहाँ पर कभी कभी ऊपर नीचे दिखाता है। तो फाइनल बात देखो एक सिंपल है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लो मत, आप ले सकते हो, जिनके पास पैसा है डालो जलाओ, मेरे को कोई मतलब नहीं, ना किसी को मतलब है, देखो सिंपल बात है। लेकिन अगर आप वो बंदे हो कि आप अपना 30,000 रुपया फॉर एग्जांपल पकड़े चलो 30,000 रुपया वो डालना चाहते हो, और आपको लगता है कि ये नेक्स्ट ईयर मैं इसे यूज करूंगा और ऐसे एकदम फिटनेस है, भाई कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, आप अपनी हैबिट अच्छी रखोगे ना तो ज्यादा उनके लिए अच्छा है। स्पोर्ट्समैन वगैरह जो लोग हैं उनके लिए अगर वो अफोर्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली अफोर्ड करें, ले सकते हैं। और उस डेटा को पढ़ने के लिए भी अगर आपको अच्छी से चीजें आती है तो बेस्ट है, और अगर आपका कोई फिजिशियन है तो वो देखेगा तो और ज्यादा बेटर अच्छा सजेस्ट कर पाएगा। तो मैं इतना कहूंगा, अगर आप नॉर्मल ह्यूमन हो, जैसे कि नॉर्मल बंदे हो, ऑफिस जाता है आता है, अपना डेली का लाइफ का काम कर रहा है, छोटा मोटा वर्कआउट कर लिया, उस तरीके के बंदे हो, तो आपको इसकी इतनी नीड नहीं है। आप चाहे तो एप्पल वॉच, सैमसंग वॉच या जो भी दूसरी ब्रांड की अच्छी स्मार्ट वॉच आती है वो देख लो, उसमें भी सारी चीजें, SpO2, हेल्थ मॉनिटरिंग, स्लीप डेटा, ये सब कुछ मिलता है उसके अंदर, इवन कॉल नोटिफिकेशन, ड्रिंक रिमाइंडर और भी बहुत कुछ मिल जाता है। तो वो वहां पर
उन लोगों के लिए काम का है, प्लस आपको नेक्स्ट ईयर वापस 20-30 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एप्पल वॉच आपकी फ्री चल रही है और ना ही एप्पल ऐप के अंदर या सैमसंग हेल्थ के अंदर आपको कोई पैसा भी पे करने की जरूरत पड़ती है या सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री चल रहा है। तो उस हिसाब से वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये जैसे मैंने कहा 100 में से सिर्फ 20 लोगों को ही सही बैठेगी। बस यही वो सारी बातें थी जो मैंने ऑब्जर्व करा, पूरा डिटेल लॉन्ग एकदम 2 महीने के एक्सपीरियंस के बाद में। और शायद से नेक्स्ट ईयर जब ये इसका सब्सक्रिप्शन खत्म होगा ना, तो शायद से मैं इसे रख दूंगा, मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, या फिर ऐसे टाइम पास के लिए पहन के घूम रहा हूँ, शोबाजी के लिए तो बात अलग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके लिए नहीं है। ऊपर से आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको अगले साल इसका 25,000 रुपया मिनिमम पकड़े चल लो, मैं तो 28 भी आती 25,000 एक एवरेज आपको देना ही पड़ेगा, वरना इसके जो फीचर्स है वो सब बंद हो जाएंगे, आप यूज ही नहीं कर पाओगे। फिर एक हाथ में बस एक डेकोरेशन के लिए ही एक फैशनेबल एक स्ट्रैप रहेगा, पहन के घूमते रहना, आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, बट आपको फ्री फोकट में सारा डेटा आपको एप्पल वॉच या सैमसंग की वॉच निकाल के देती रहेगी। तो उस चीज को भी ध्यान रख के ही बाय करने का सोचना। आपका प्लान था, ये वीडियो देखने के बाद में आप अपने प्लान अभी भी रखा है, लूंगा नहीं लूंगा, या कुछ और क्वेश्चंस अभी भी है, लग रहा है कि कुछ और स्टिल बाकी है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर लेना, पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। डिटेल में अलग वीडियो की जरूरत पड़ी तो, या फिर इसी में ही कमेंट करके आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये वो सारी बातें थी वूफ 4.0 को लेकर। इनकेस अगर आप बाय करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके शायद से बहुत काम आई रहेगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर एक और वीडियो क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट कोई टॉपिक है सजेस्ट करो, मैं या कोई प्रोडक्ट है सजेस्ट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।